ठीक है, ये आपका हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसी तरह से आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में होता है, जो आप खुद बनाते हैं, बना के नहीं मिलता। ठीक है, उसमें जो है, उसमें क्या आता है, उसमें आपका आता है, पहला जो आता है वो आता है स्ट्रिंग। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। उसी तरह से फिर एरे भी, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, एरे आता है, वो भी नॉन प्रिमिटिव है। उसके बाद आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास। ठीक है, क्लास भी एक डेटा टाइप होता है, जो आप बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। और फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटरफेस। ये जो सारी चीजें हैं, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, एरे हो गया, क्लास हो गया, ये पहले से बना के नहीं होता। क्लास आप बनाएंगे, वो भी डेटा टाइप की तरह यूज होगा। या इंटरफेस आगे पढ़ाऊंगा, तो इंटरफेस भी डेटा टाइप की तरह यूज होगा, जो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे बनाएंगे, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के आधार पे बनाएंगे। इस चीज को हम कहते हैं क्या, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो डेटा टाइप बेसिकली दो तरह के हो गए, प्रिमिटिव जो पहले से प्री डिफाइन है, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव जो आप एज ए प्रोग्रामर खुद उसको डेवलप करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, उस तरह के डेटा टाइप को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और जो पहले से बना के रखे गए हैं, उनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो 8 तरह के होते। इतनी बात समझ में आई कि डेटा टाइप का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब जब हमें कोई एप्लीकेशन बनाना होगा, वो डेटा को मेमोरी में रखना पड़ेगा। जब हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, तो हम किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 2 नंबर का, मान लीजिए 2 नंबर का सम आपको करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो 2 नंबर तो आपके पास होना चाहिए। अब वो जो नंबर होना चाहिए, कहीं ना कहीं रैम के अंदर रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है, जिसको हम जेडीके कहते हैं, वो जब चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कहाँ चलता है, रैम के अंदर। सारे एप्लीकेशन कहाँ चलते हैं, रैम के अंदर ही चलते हैं। यानी जब वो रन कर रहा है, तो मेमोरी में हमें उसे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। और रखने के बाद हमें ये बताना पड़ेगा, कोई जगह, कोई नाम देना पड़ेगा, जिसको टेक्निकली बोला जाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बोलते हैं, या उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें डेटा टाइप, इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है डेटा टाइप के बाद वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, हमें वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, नाम से भी पता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जिसकी वैल्यू चेंज हो तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, तो डेटा को हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। ठीक, कहीं ना कहीं हमको डेटा को रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मुझे अपना नाम रखना है, हमें क्या करना है, अपना नाम रखना है प्रोग्राम के अंदर, या अपनी एज रखनी है, या अपनी सैलरी रखनी है ना। यानी जितने भी 8 तरह के हैं, उसमें से कोई एक हम ले सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमें अपना नाम रखना है। ठीक, तो जैसे हमें हमारे घर के अंदर किचन होता है, और किचन के अंदर छोटे छोटे डब्बे होते हैं, अलग अलग काम को करने के लिए डब्बे होते हैं। उसी तरह से उसी डब्बे के अंदर की चीजों का यूज करके किचन में हम क्या कहते हैं, काम करते हैं, सब्जी बनाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसके पार्ट्स में डब्बे रखे होते हैं, उनका अपना एक इंस्टीट्यूट होता है, किस डब्बे में क्या है। उसी तरह से यहाँ पे भी जावा में आपको डेटा रखना होगा डब्बे बना के। यानी किचन वाले डब्बे को क्या बोलते हैं टेक्निकली, उसको हम बोलते हैं कंटेनर। यानी एक कंटेनर है आपके घर का, मान लीजिए कंटेनर है ये। ठीक है, कंटेनर का मतलब डब्बा। ये मान के चलिए किचन का हमारा छोटा डब्बा। अब इस डब्बे में आप क्या करते हैं, जनरली डब्बे में आप कोई ना कोई चीज रखते हैं। हो सकता हो ऑयल का डब्बा हो सकता है कि वो चीनी का डब्बा
तो डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा डब्बा बनेगा आपके रिक्वायरमेंट के आधार पे। अगर चीनी वाला है वही थोड़ा सा बड़ा रहेगा, अगर नमक वाला है तो थोड़ा छोटा रहेगा, अगर ऑयल वाला है तो थोड़ा बड़ा रहेगा। आप उसको डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा वो डब्बा रहेगा, उसमें क्या रखना है, उसके आधार पे आप डिसाइड करते हैं। उसी हिसाब से डब्बे को मार्केट से खरीद के भी लाते हैं, है ना। अब चावल रखना है तो चावल के लिए छोटा पावर वाला डब्बा नहीं रखेंगे, वो बड़ा रखते हैं, आप 4 किलो 5 किलो का रखते हैं। वो आप डिसाइड करते हैं कि है, ठीक है। अगर वो डब्बा है, उस डब्बे का कोई नाम दे दिया जाए, उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो डब्बा है उसको आपका चीनी का डब्बा रहेगी तो चीनी क्या हो गया, चीनी का डब्बा क्या हो गया, एक नाम आपने दे दिया अपने किचन के अंदर, तो चीनी का डब्बा है। उसी तरह से यहाँ पे अगर मुझे अपनी सैलरी देना है, उस डब्बे का नाम हमने सैलरी रख दिया, उस सैलरी को टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और ये सारे चीजें बनेगा कहाँ, रैम के अंदर। रैम के किस पोर्शन में, जहां जावा का प्रोग्राम चल रहा होगा वहां, यानी जहां जावा का सॉफ्टवेयर चल रहा होगा उसी के अंदर आपका डब्बा बनेगा। तभी जाके कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना, माइनस कर सकते हैं, मॉडुलर निकाल सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है या कोई भी लॉजिक लिखना है तो हमें क्या बनाना होगा, एक कंटेनर बनाना होगा, जिसको हम टेक्निकल टर्म में, जावा के टर्म में या प्रोग्रामिंग के टर्म में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अगर इसका नाम हमने रखा, इसका नाम रखा हमने एज, अपनी एज रखना है, तो एज क्या हो गया, एज इज द वेरिएबल, ठीक है। एज क्या हो गया, एज को टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, इसको बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो एज क्या हो गया, वेरिएबल है। अब एज आपने रखा तो इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा रखना क्या है। अब इसमें नाम थोड़े रखना होता है, एज मतलब पता चल रहा है कि एज का मतलब है नंबर रखेंगे, तो नंबर के पास इसका मतलब इंटीजर हुआ, और इंटीजर रखेंगे, इंटीजर के पास 4 ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं, ठीक है। बाइट मिल जाता है, शॉर्ट मिल जाता है, इंट मिल जाता है, लॉन्ग मिल जाता है। तो रखने के लिए तो क्या रखते हैं, इसका आप जो बताएंगे इसमें एज में हम क्या रखेंगे, किस तरह का डेटा रखेंगे। आपने यहाँ पे लिखा एज, क्या लिखा, एज लिखा, एज, ठीक। और एज से पहले आप क्या इसमें रखना चाहते हैं, किस टाइप का डेटा रखना चाहते हैं वो बताएंगे। तो हमने मान लीजिए नॉर्मल रखे हैं, जो नॉर्मली यूज करते हैं, उसे बाइट भी आप रख सकते हैं, शॉर्ट भी रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो सी पढ़ के आते हैं उनको इसी तरह से पढ़ाया गया होता, तो नॉर्मली जब जावा में भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको लिखते हैं इंट। इंट का मतलब है इंटीजर वाली वैल्यू रखना है। तो जैसे ये इस तरह से आप लिखेंगे और सेमी कॉलन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, ये डब्बा बन जाएगा। मान के चलिए रैम है ना, इस रैम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपका गाना भी चल रहा है, आपका पिक्चर भी चल रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन आपने चला रखे हैं। यानी ये रैम जो होता है तो रो और कॉलम में से बटा होता है। जो रैम होता है आपका, रो और कॉलम में से बटा होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। जिसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 ऐसे करके। तो बाई डिफॉल्ट जो है, जो रैम का होता है स्ट्रक्चर, वो 0 1 करके इस तरह से आपका नंबरिंग यहाँ पे होता है, 0 1 2 ऐसे करके, है ना। अब पुश को कहीं ना कहीं जब आप इस तरह से बनाएंगे तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये डब्बा भी बनेगा, तो उसका नंबर 0 1 ऐसे करके होता है। लेकिन आप उसका खुद नाम रखना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, एज लिख दिया आपने और उसके पहले आपने वेरिएबल एज लिखा, और उससे पहले डेटा टाइप का नाम लिया, ये डेटा टाइप हो गया इंटीजर। तो यहाँ पे जो भी जगह खाली होगा, विंडोज का एप्लीकेशन चल रहा है, वीएलसी मीडिया प्लेयर चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है, जो भी एप्लीकेशन आपने स्टार्ट किया वो रैम के अंदर चल रहा है, वहीं पे किसी भी एरिया का नाम क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर आप अपना नंबर रखेंगे। अगर वेरिएबल की डिफिनीशन देना चाहे तो हम क्या दे सकते हैं, हम कह सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल is a memory location. Variable is a memory location. Variable is a memory location to hold the
होल्ड द डेटा। यानी वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, किस लिए, डेटा को होल्ड कराने के लिए। डेटा आपको रखना है तो आपको उससे पहले, उस वेरिएबल से पहले उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा जो भी आपको नीड है, जैसी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। यानी वेरिएबल क्या बताता है, नेचर बताता है। डेटा टाइप का क्या बताता है, नेचर बताता है। उस वेरिएबल में हम क्या रखेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल हो गया मेमोरी लोकेशन टू होल्ड द डेटा, या ये कह सकते हैं कि नेचर, जो डब्बा बनाया उसका क्या नेचर है, मीन्स 8 तरह का नेचर उसमें हो सकता है। इंटीजर रख सकते हैं, शॉर्ट रख सकते हैं, बाइट रख सकते हैं, बूलियन रख सकते हैं। जो भी आपका नेचर है वो नेचर आपको यहाँ पहले से बताना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं बताया, ठीक है, तो प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं होगा। यानी जावा को कहा जाता है कि जावा इज स्ट्रिक्टली डेटा टाइप। स्ट्रिक्टली डेटा टाइप का मतलब है कि आपको उस डब्बे में रखना है, उससे पहले आपको प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ये बताना पड़ेगा, तभी जाके रख पाएंगे। अगर आपने नहीं बताया, सीधे केवल एज लिख दिया, मान लीजिए एज लिख दिया, नहीं होगा। यानी स्ट्रिक्टली आपको जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे उससे पहले उस 8 डेटा टाइप में से जो भी आपकी जरूरत है उसको आपको यहाँ पे पहले मेंशन करना पड़ेगा। जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है तो जो वेरिएबल्स होते हैं, वो जो उसका नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, नल होता है। जैसा आप डेटा डालेंगे उसी तरह का वो बन जाएगा, आपको पहले से बताने की जरूरत नहीं है। जिसको कहा जाता है डायनेमिक, डायनेमिक नेचर। यानी उसका नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है। जब आप बनाते हैं उस समय वो फिक्स नहीं होता है, कैसा उसमें डेटा डालते हैं उस तरह का वो बन जाता है। पाइथन में भी ऐसा ही होता है। पाइथन में भी जो डेटा टाइप होते हैं वो डायनेमिक नेचर के होते हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता। अगर आपने नंबर डाल दिया, इंटीजर डाल दिया तो इंटीजर की तरह वो काम करेगा। अगर स्ट्रिंग डाल दिया तो स्ट्रिंग तरह के काम करेगा। आपने फ्लोट डाल दिया तो फ्लोट की तरह काम करेगा। अलग अलग टाइप के वो अपने अकॉर्डिंग जैसा डेटा होता है वैसा वो बिहेव करता है। जबकि जावा में ऐसा नहीं है, डायनेमिक नेचर नहीं होता है, स्ट्रिक्टली डेटा टाइप होता है। इसका मतलब पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो वेरिएबल आप बना रहे हैं क्या डालना, तो आप डाल पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें डेटा डाल नहीं पाएंगे, कंपाइलेशन एरर है। तो ये जो सिंटेक्स है, ये INT एज, उसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के INT एज आपने लिखा, इसका मतलब एक वेरिएबल बना दिया। इसलिए पता चलता है कि मेमोरी में ये 4 बाइट जगह लेगा, ठीक है। और एज नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे बन गया है और इसमें इंटीजर वैल्यू हम रख सकते हैं। अब रखने के लिए क्या है, रखने के लिए आपको एक ऑपरेटर दिया गया है, ठीक है। आपने रख लिया, एज बना लिया, और एज एज इक्वल टू, अगर यहाँ पे रखा आपने मान लो 20, ये जो ऑपरेटर है इक्वल वाला, जिसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो है इक्वल ऑपरेटर नहीं है, इक्वल ऑपरेटर दूसरा होता है, इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जावा के अंदर इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो इधर राइट साइड में वैल्यू है, राइट साइड में क्या है, 20 है, राइट साइड में हमारे पास क्या है, 20 है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये असाइनमेंट आप राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में क्या करता है, डालता है। राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर डालता है। यानी हमेशा वैल्यू किस टाइप होगी, राइट साइड होगी, और वेरिएबल किस टाइप होगा, लेफ्ट साइड होगा। इसका उल्टा लिखेंगे तो फिर प्रोग्राम नहीं होगा। वेरिएबल राइट साइड में नहीं हो सकता, वैल्यू लेफ्ट साइड में नहीं हो सकती।
असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि राइट साइड में जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है, वो वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डालना। ठीक है, ये काम डेटा डालने के लिए करते हैं। ये काम हम करते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर करने के बाद उसमें वैल्यू डालना। या दूसरा तरीका ये है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। कैसे? आप ऐसे लिख सकते हैं, INT एज इक्वल टू 20। इसको बोला जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि वेरिएबल डिक्लेयर करो और साथ ही साथ वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी, वेरिएबल डिक्लेयर करिए पहले, या फिर वेरिएबल में वैल्यू डालिए, या फिर इस तरह से सिंटेक्स भी आप यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा INT एज इक्वल टू 20। इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन? यानी वेरिएबल बनते ही वैल्यू डाल देना, उसी लाइन में डाल देना, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल बना के बाद में वैल्यू डालना डिक्लेरेशन का पार्ट है। दो पार्ट में चीज, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? नहीं, जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, अगर उसमें वैल्यू नहीं देते हैं, तो अगर क्लास लेवल पे वेरिएबल बनाते हैं, क्लास के अंदर भी वेरिएबल बनाए जाते हैं और मेथड के अंदर भी वेरिएबल बनाए जाते हैं। तो जो क्लास के अंदर वेरिएबल बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। और क्लास, सॉरी, जो क्लास के अंदर वेरिएबल बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल, या एंटिटी, या एट्रिब्यूट, या फील्ड, या प्रॉपर्टी। ये नाम से अलग अलग उसमें दिया होता है। लेकिन जब मेथड के अंदर बनाते हैं वेरिएबल, चाहे मेन मेथड है जो आगे हम मेथड बनाना आपको बताएंगे, उसके अंदर बनाते हैं, उसके अंदर के जो वेरिएबल होते हैं उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल जब बनता है प्रोग्राम के अंदर, जावा के अंदर स्पेशली, तो कोई भी लोकल वेरिएबल बनेगा किसी मेथड के अंदर बनेगा। अभी आप मेन मेथड जानते हैं, मेन के अंदर बनाएंगे। आगे मैं पढ़ाऊंगा कुछ और चीजें, अपने मन से भी मेथड आप बना सकते हैं, दूसरे नाम से भी बना सकते हैं। उसके अंदर भी आपको लॉजिक लिखना होगा, उसके अंदर भी वेरिएबल बनाएंगे। तो जब किसी मेथड के अंदर वेरिएबल बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। जो क्लास मेथड से बाहर वेरिएबल बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है इंस्टांस वेरिएबल, या इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं, या फिर कई कई प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कभी कभी उसे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, कभी उसे इंटिटी भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग बुक में दिया गया। लेकिन क्लास के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं वो इंस्टांस होते हैं। इंस्टांस का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए, जो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है? और जो क्लास के मेथड के अंदर, जो क्लास के मेथड बने होते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं, वो जो वेरिएबल होते हैं लोकल वेरिएबल होते हैं। और लोकल वेरिएबल की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। अगर आपने यहाँ बनाया INT एज, तो ये एज तो बन जाएगा, और इसमें कुछ भी मेमोरी एलोकेट भी नहीं होगा, और इसमें कोई डेटा नहीं होगा। अगर इसको प्रिंट कराए INT एज लिख के, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। जबकि यही चीज अगर सी आपने पढ़ी है, तो सी में मेन के अंदर जाके कोई वेरिएबल INT एज बनाइए, उसमें कोई डेटा मत डालिए, उसको %d से प्रिंट करा सकते हैं। %d से प्रिंट करेंगे तो कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। और वो जो वैल्यू होगा हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। ठीक है? जैसे आपका दिमाग है, अगर यहाँ आप नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं कुछ कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो अच्छे चीजें दिमाग में नहीं आती, कचरा आता है। जब आप कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हो, कहीं भी रहे आप, चाहे कितना सिंसियर हो, तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई काम भी नहीं, कहीं बिजनेस में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब फालतू चीजें आपके दिमाग में रहेगी, उटपटांग चीजें आप करेंगे। है कि नहीं है? गार्बेज वैल्यू उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सी में है। तो कहा गया है, तो जावा में जब बनाया गया तो ये चीज क्या है, ड्राबैक है सी का, नहीं होना चाहिए। जब हमने डाला नहीं तो हो कैसे, है ना?
तो इसलिए यहाँ पे जब बनाया गया तो मेथड के अंदर जब उसको बनाया गया, मेथड के अंदर दिया गया, उस कॉन्सेप्ट को हटाया गया। बना तो सकते हैं लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं। अगर कुछ है नहीं उसके अंदर तो आप अगर प्रिंट कराएंगे तो ये अलाउड नहीं। जब है ही नहीं तो बना तो सकते हो, लेकिन उसको बिना उसमें वैल्यू डाले आप प्रिंट कराएंगे तो ये इलीगल स्टेटमेंट है। जावा इस तरह के प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपको अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है तो डेटा के साथ काम करना है तो सबसे पहले आपको वेरिएबल समझ में आना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, और जो वेरिएबल की डेटा अगर आ गया तो उसको उसका स्ट्रिक्टली टाइप बताना पड़ेगा, पहले से डिसाइड करना पड़ेगा उसमें रखेंगे क्या। ठीक है, और रख देंगे तभी जाके आप यूज कर पाएंगे। अगर मेथड के अंदर बनाए हैं और लोकल वेरिएबल है, जिसको जावा में लोकल वेरिएबल होता है उसको अलग अलग जावा के जो जो कोड होता है, जो भी लिखते हैं आप, अलग अलग मेमोरी एरिया उसको होता है। किसी को हीप बोलते हैं, किसी को स्टैक बोलते हैं, है ना। तो जो लोकल वेरिएबल है, आगे बताऊंगा मैं मेमोरी मैनेजमेंट में, जो लोकल वेरिएबल है यानी किसी मेथड के अंदर बनते हैं जो वेरिएबल, उनको कहा जाता है क्या, स्टैक में वो बनते हैं। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपने अगर बीटेक एमसीए किया है तो वहां पे पढ़ा होगा, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ऐसी चीजें। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है यहाँ पे जब भी बनाया जाता है। तो जावा का जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हम जेडीके कह रहे हैं, वो लोकल वेरिएबल को जो मेमोरी लोकेट करता है वो स्टैक में करता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें देखी। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के जो भी डेटा टाइप हमने पढ़ा है उसको यूज करें तो चीजें हो सकती है। दूसरी एक और चीज, इसका नाम वेरी है, वेरिएबल लिखा हुआ है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज करना। तो आपने यहाँ एज लिखा है एक बार, आप एज के बाद दोबारा से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पे 30 लिख देंगे, यहाँ पे अगर इसे प्रिंट कराएंगे एज को तो यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर इसके नीचे प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, 30 प्रिंट करेगा। यानी वेरिएबल की वैल्यू टाइम टू टाइम क्या होती है, अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में ऊपर 20 डिफाइन कर लिया फिर प्रिंट कर लिया तो 20 आ जाएगा, लास्ट में 30 डिफाइन कर लिया प्रिंट कर लिया तो 30 आ जाएगा। यानी उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है वो आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। एक बार जो डिसाइड कर दिया वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जावा में अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू चाहते हैं कि चेंज ना हो तो उसके लिए भी सुविधा दिया गया है, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं। उसको बोलते हैं फाइनल। क्या बोलते हैं, फाइनल। एक कीवर्ड है फाइनल। ठीक है, फाइनल, आई एन टी और एज अगर आपने लिख दिया, एज लिख दिया, एज इक्वल टू 20 लिख दिया, ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ये 20 को आप पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फाइनल नहीं लिखा है तो एज में 30 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनल लिख दिया, फाइनल का मतलब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में बनाते समय पाई पाई की वैल्यू आप चाहते हैं हमेशा कभी चेंज नहीं होती, तो आप प्रोग्राम में चाहेंगे पाई नाम का वेरिएबल बना दें, उसमें 3.16 समथिंग वैल्यू डाल दें और प्रोग्राम में कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं करना है। उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में जो है आप इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करेंगे, इस तरह से, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो उससे पहले क्या लगा देंगे, फाइनल लगा देंगे, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो आगे डिटेल में बताऊंगा कि क्लास के पहले अगर फाइनल लगा दो क्या होगा, मेथड से पहले अगर फाइनल लगा दे तो क्या होगा, वेरिएबल से पहले फाइनल लगा दे तो क्या होगा, वो डिटेल में जब हम फाइनल पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अब ये समझना है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, उससे पहले कीवर्ड हमको मिला फाइनल लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा। अगर नहीं लगाएंगे और नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे, फाइनल नहीं लगाएंगे, तो आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं नोटपैड के अंदर। ठीक, तो अभी हम नोटपैड में ही प्रोग्राम बनाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने हम
जावा ट्रेनिंग में और वीकेंड वाले बैच में। ठीक। और यहाँ पे नोट पैड हमने लिया। क्लास, मैंने लिखा डेटा टाइप डेमो। ठीक है, डेटा टाइप डेमो लिख दिया। और इसके अंदर मैं लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। कल मैंने बताया था कि यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हमने यहाँ पे बना दिया इस तरह से। अब हमको इंटीजर वाला लिखना है। इंटीजर, तो इंटीजर वाला लिखना है तो क्या लिखें, आई एन टी, या इंटीजर वाला लिख लेते हैं इस लाइन से। तो क्या है, बाइट। बाइट बाइट वेरिएबल बना रहा है भी। इसके अंदर डेटा डालना चाहें तो डाल लीजिए। 127 से कम आपको डालना है, क्योंकि 127 के बाद 130 डालेंगे तो कभी कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि रेंज से बाहर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट। और एस लिख दिया आपने, एस में आपने डाल दिया 20। अब इसको मान लीजिए इतने ही हम प्रिंट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और इसके अंदर वेरिएबल का नाम बी, बी लिख देंगे। तो बी में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। बी में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वो लिख के आए माई वैल्यू इज, ऐसा लिख के आए, तो आपको क्या करना हो, जैसे कल मैंने मैसेज लिखना आपको बताया था, तो मैसेज जो लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं मैसेज, आप कुछ भी मैसेज लिख दीजिए। ठीक है, और उस मैसेज के साथ कोई वैल्यू चाहते हैं तो प्लस साइन लिखिए और बी लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, बी की जो वैल्यू है 10 प्रिंट करेगा। अगर आप मैसेज आप देंगे तो प्रिंट करेगा, नहीं देंगे तो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई बी वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यू, माई बी वेरिएबल वैल्यू हमने लिख दिया इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट होने के पहले, यानी यहाँ पे मैसेज आएगा और मैसेज के पास बी की। अब इसको अगर आप पहले प्रिंट करना चाहते हैं, बी की वैल्यू पहले प्रिंट हो, तो पहले भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इधर लिख दीजिए बी, ऐसे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर बी प्रिंट होगा बी की वैल्यू, और साथ में बीच में ये प्रिंट होगा, लास्ट में ये प्रिंट होगा। इसको चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, प्रिंट करिए, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक, सेव करते हैं और सेव के बाद का नाम दे देते हैं डॉट डॉट जावा। ठीक, और सेव कर लिया हमने। सेव करने के बाद ये आपको यहाँ पे ये आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, कंपाइल करना है, तो cmd लिखिए। cmd के बाद जावा सी और डेटा टाइप डॉट जावा किया, कंपाइल किया। तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखिए ये छूटा हुआ है, प्लस साइन लिखा, अभी हमने नहीं लिखा है। तो कंपाइलर ने मना कर दिया कि भाई लाइन नंबर 9 में क्या है, प्रॉब्लम है। इससे यही फायदा होगा कि अगर ये चीज एक लिस्ट में लिखते तो वहां पे वो रेड कलर का बता देता, अब आपको समझ में नहीं आता कि क्यों आया। लेकिन यहाँ पे आपको इजीली बता रहा है कि आपने कोड गलत लिखा है, कंपाइल नहीं हुआ, क्लास फाइल नहीं बनी है ना। आप दोबारा से इसको ओपन कीजिए, दोबारा से ओपन कीजिए, और यहाँ पे इस चीज को या तो बी लिख दीजिए या तो हटा दीजिए। फिर दोबारा सेव कीजिए, दोबारा से आपने सेव कर लिया, सेव करने के बाद फिर से इसको मिनिमाइज कर लिया, दोबारा से कंपाइल कीजिए। अगर सही होगा तो कंपाइल हो जाएगा और क्लास बन जाएगी। देखिए क्लास बन गई। अब इसको रन कराना है, तो जावा डेमो कर दिया। ठीक है, देखिए माई बी वेरिएबल वैल्यू इक्वल टू कॉलन के बाद 10, और 10 पहले प्रिंट हुआ है, और स्पेस हमने नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं प्रिंट हुआ। देखिए यहाँ पे स्पेस हमने नहीं दिया है, यहाँ पे सीधे चिपका के यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे दिया, इसे स्पेस दे देंगे तो स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा।
दोबारा से क्लास फाइल बनानी पड़ेगी क्योंकि अपडेट किया हमने, कंपाइल किया हमने और इसको रन कर दिया। ठीक, इसी तरह से आप सारा डेटा टाइप आप रख सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है, इंट है, इंट रख लीजिए, इंट आई इज इक्वल टू है ना, रख लीजिए। फिर इस तरह से मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, इंट हो गया। फिर लॉन्ग हो गया, लॉन्ग हो गया, एल इज इक्वल टू समथिंग कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे फ्लोट हो गया, फ्लोट, फ्लोट एफ डालेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फ्लोट के लिए, फ्लोट के लिए आपको अगर यहाँ पे लिखना होता है एफ, अगर एफ नहीं लिखेंगे तो कंपाइल नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। डबल के लिए डबल आप लिख, डबल डी ओ यू बी एल ई, डबल डी आपने लिख दिया और डी में समथिंग कुछ ऐसे दे दिया। ठीक है, इसके लिए फ्लोट के लिए ध्यान रखिए कि कैपिटल एफ या स्मॉल एफ देना पड़ता है, इसको बोला जाता है सफिक्स, तो सफिक्स देना होता है ऐसे। फिर अगर आपको दूसरा वेरिएबल कोई रखना है, कौन सा, मान लीजिए ये हो गया, अब क्या है हमारा बुलियन है, तो या कैरेक्टर रख लीजिए, सी एच ए आर, कैरेक्टर सी में आपने कोई ए नाम का वेरिएबल एक ही रख सकते हैं इसके अंदर, सिंगल कोट्स में। इस तरह से बुलियन, तो बुलियन के लिए बुलियन लिखिए, बुलियन। ठीक है, बी वन इज इक्वल टू, और इसमें लिख देंगे टी आर यू, ट्रू और फॉल्स। तो 4 2 6 1 7 8 हो गया। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं सबको अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे मैसेज के साथ चाहें तो मैसेज के साथ प्रिंट होगा। और तो हमने बी प्रिंट करा लिया, एस को प्रिंट करा देते हैं, एस। ठीक, 2 हो गया, 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, तो जो भी मैसेज देना चाहें तो मैसेज भी दे सकते हैं, अदरवाइज विदाउट मैसेज भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एस बी प्रिंट करा दिया हमने, प्लस एस कर दिया, फिर प्लस आई कर दिया, प्लस एल कर दिया, फिर प्लस एफ कर दिया, फिर प्लस डी कर दिया, प्लस डी कर दिया, और 2 और कर लेता हूं कैरेक्टर और बुलियन के लिए। मैसेज आपको जो मन करे वो डाल दीजिए, मैसेज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सी हो गया और ये बी वन हो गया। ठीक है, यहाँ मैं वेरिएबल वैल्यू हमें बी हटा देता हूँ, एस लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आई जिसे समझ में आए, यहाँ लिख देता हूँ एल, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे बी वन। ठीक है, अब जैसा जैसा जगह आपने छोड़ा है उसी तरह से आएगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता, हर जगह बी बी है तो ये बी बी हटा दो आगे से, नहीं सब प्रिंट करेगा बार बार। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी डालेंगे वो आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ऐसा कर दिया हमने। इसको हटा दीजिए, इसमें खाली खाली मैसेज ही प्रिंट होगा। तो इसको दोबारा से क्या करेंगे, सेव करेंगे, और दोबारा से सेव करने के बाद क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल हो गया, और कंपाइल के बाद फिर आप रन करा लो। देखिए हमारी वैल्यू आ गई कि नहीं, एफ वाली वैल्यू जो है देखिए, एफ वाली वैल्यू में एफ हट गया, लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका। इस तरह से आप एक वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन किसी वेरिएबल में मैंने बताया कि कोई में वैल्यू ना, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं यहाँ पे बी लिख दिया, बी में वैल्यू नहीं डाला। ठीक है, और उसको क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे माई वेरिएबल बी प्रिंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कोड गलत है, वेरिएबल में वैल्यू नहीं होता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, किसी लोकल वेरिएबल में वैल्यू ना डालें, क्या प्रोग्राम क्या देगा, कंपाइल होगा कि नहीं होगा, रन होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, ऐसा पूछते हैं। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो मेथड होते हैं उसके जो वेरिएबल बनाए जाते हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। उसको बना तो सकते हैं लेकिन प्रिंट उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू नहीं है। तो अगर मैंने बना तो दिया
और प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या कंपाइल होगा कोड? नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा। देखिए बताया इसने, वेरिएबल बी मस्ट हैव बीन इनिशियलाइज, आपको इनिशियलाइज करना उसको जरूरी है। लेकिन अगर मैं इसको यूज ना करूं, इसको कमेंट लाइन बोलते हैं, ये कमेंट लाइन है, मतलब कंपाइलर को रीड नहीं कर, इसको यूज ना करूं तो ये परमिशन अलाउड है। अगर मैं यूज ना करूं तो ये अलाउड है, आप इसको यूज बना तो सकते हैं लेकिन यूज नहीं। देखिए बी की वैल्यू नहीं आई, बंद तो कर दिया हमने। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लोकल वेरिएबल जो होता है, जैसे ये है मेथड के अंदर बनाया गया मेन, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो जब नहीं होती तो आप प्रिंट नहीं करा सकते। बना तो सकते हैं वेरिएबल को, लेकिन उसको प्रिंट नहीं कराएंगे। अगर आप कराएंगे तो कंपाइलेशन एरर है। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से आगे। कहीं कोई डाउट्स तो नहीं है इसमें, जितना भी चीजें बताया? ठीक है, तो मेरे साथ साथ चलेंगे तो पूरा हो जाए। ऐसा नहीं कि हम अगले 4 टॉपिक आगे हैं और आप 4 टॉपिक पीछे नहीं। अगर अगली क्लास में आए तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हमने बताए आपसे पूरा बनना चाहिए, तभी जाके आप आगे सीख पाएंगे। अदरवाइज हम आगे निकल जाएंगे और आप पहला प्रोग्राम ही कंपाइल करते रह जाएंगे। अभी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा है, अभी जो है हमने कुछ नहीं बताया एक तरह से, नथिंग है ये 2 मिनट का काम था जो कि 1 घंटा हमने लिया। अभी मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडिया नहीं है, लेकिन आगे मैं राजधानी हो जाऊंगा। अगले 2-3 क्लास बाद फटाफट पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी, तो बेस अभी कंप्लीट हो जाएगा तो फास्ट चलेंगे। अभी थोड़ा मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। ठीक, तो अभी इसको आगे हम बहुत फास्ट लेके चलेंगे। बेसिक आपका कंप्लीट होगा तो 3-4 क्लास के अंदर बेसिक हो जाएगा, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो इसको मैं अभी आपको, अगर स्पेस होगा मेरे पास तो उसमें डाल देंगे।